जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुखासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जो आनंद के सुख के सागर हैं, उनका नाम राम है। आपके बड़े पुत्र राम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। संपूर्ण जगत को यह विश्राम देंगे, सुख देंगे, आनंद देंगे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आपके दूसरे पुत्र भरत जो जगत का भरण पोषण करेंगे, और जो कोई भी संसार के लोगों का भरण पोषण करता है वह भरत जी के समान प्रसिद्ध होता है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम स्मरण से ही शत्रुओं का नाश हो जाए, आपके ऐसे पुत्र शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो राम जी को अत्यंत प्रिय हैं, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त हैं, जगत के जो आधार हैं, आपके ऐसे पुत्र लक्ष्मण जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे।
इस हिसाब से आप देखेंगे तो पहले राम जी हैं, फिर भरत जी हैं, फिर शत्रुघ्न जी हैं, फिर लक्ष्मण जी हैं। यह चारों भाई का क्रम है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बसा कौशल्या के गोद। जो परमात्मा व्यापक है, कण कण में विद्यमान है, वही परब्रह्म परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के कौशल्या मैया के महाराज दशरथ जी के गोद में बच्चा बन के खेल रहे हैं। प्रेम में बहुत सामर्थ्य होता है। जब किसी के व्यवहार को हम देखते हैं कि उसका व्यवहार अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, उसका आचरण अच्छा है, उसका उद्देश्य अच्छा है, हाँ, वो हमारा हित चाहता है, तो स्वतः हमको उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम का जो शाब्दिक अर्थ आजकल प्रचलित है ना, हाँ, वो बहुत बहुत खराब अर्थ है। एगो लड़का लड़की घर छोड़ के एक दूसरे खातिर भाग गए, एक दूसरे के लिए अपने परिवार को छोड़ के भाग गए, तो लोग समझते हैं अच्छा बहुत प्रेम था उन सब, हम इसलिए घर छोड़ के भाग गए। वो आपस में एक दो लोगों के बीच का एक प्रेम का स्वरूप है, ठीक है, एक दूसरे को प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, हाँ, लेकिन केवल उतनी प्रेम नहीं है। हाँ, शास्त्र में भक्ति को भी प्रेम कहा गया है, और शुद्ध प्रेम वो है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए, जो हमारे जीवन को उत्तम बनाए। जिस प्रेम से किसी का जीवन सुंदर हो जाए, हाँ, जिस व्यवहार से किसी का जीवन उत्तम हो जाए, वो भी प्रेम है। माँ का बच्चे से प्रेम होता है, बच्चों का माता पिता के साथ प्रेम होता है। का कर रहे हैं खिर खिर, देखो बीच में दो जगह आया है, सुन रहे हो ना प्रॉब्लम, उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए। हाँ, प्रेम के वशीभूत होकर के परब्रह्म कौशल्या मैया के गोद में बालक बनकर खेल रहे हैं। हेलो, तानपुरा जरा म्यूट करो, फिर भी डिस्टर्ब है। मुझे लगा तानपुरा के वायर से डिस्टरबेंस होगा, म्यूट करने के बाद भी डिस्टरबेंस है। अब हेलो हेलो, अभी भी है। अंदाज से कुछ ठीक करोगे कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाओ कहाँ से क्या हो सकता है। हाँ, देखो, हमने सबसे पहले अपनी कमी के बारे में सोचा। ऐसे ही जीवन में व्यक्ति को अपनी कमी पे ध्यान देना चाहिए कि मेरे तार की वजह से तो डिस्टरबेंस नहीं है, मेरी वजह से बात नहीं बिगड़ रही है। लेकिन हम लोग इतने बैल हैं कि आपन ध्यान नहीं देते, दूसरे का ध्यान देते हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। आदमी अपने कमी पे ध्यान दे दे, हाँ, कमी किसी में भी हो सकती है। भगवान श्री राम के बाल लीला का बहुत सुंदर निरूपण है यहाँ पर। भाई कोई तार जोड़े हैं आप, हेडफोन निकाल दीजिए तो। चीची नहीं, फर 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 आवाज आवत है। हेलो 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 हेलो
हरे हरे कृष्णा। तो दूसरा लीड लगाओ फट से, इतना काहे दिमाग लगा रहे हो जम लंबा। हरे राम हरे राम। तानपुरा खोलो, तानपुरा। तानपुरा काहे बंद कर दिए है? म्यूट कियो मालिक। बेहोश आदमी है एकदम। अब आप लोग कहेंगे इतना गुस्सा आ रहे हैं। गुस्सा ये नहीं, गलती हो तो चुपचाप डांट सुनिए। हाँ हाँ, सोचो हवाई जहाज उड़ाता है आदमी, कितना उसके साथ बटन होता है। अभी ठीक है। हाँ, अभी तो कहेगा नहीं कि साहब हम एक तो बटनिया दबाना भूल गए थे। ये वो गलती करेंगे 100 आदमी को लेके मरेंगे। सुना दिया? कुछ नहीं, अभी आया था झलक इसका, होगा तो फिर मिलेगा, चिंता मत करिए। भय कुमार आया? अरे खोल के बाहर सुनो, आ रहा है। सुनाई दिया? अब क्या करें जब तो तुमको सुनाई दे रहा है? अरे बाप रे बाप। इन दोनों मॉनिटर का तार चेक करो। सुनाई दिया? हेलो हेलो। वायर कहीं हिल रहा है? हाँ, वहां जो तुम लूज किए हो ना, अपना दुकान जो है टाइट नहीं किए हो, वहीं से कहीं से स्पार्क हो रहा है। हम पहले दिन बोले थे कि अपना ये जो है इसकी वायरिंग अंदर से अच्छे कर लीजिए। देखो दुर्भाग्य से खाली मेरे में आ रहा है। तो क्या करी बताओ? वही मैं सुनाई का था। ओके, दूर करे सोल्यूशन ओके निकाला। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ सुनो। यहीं बैठो, यहीं बैठो, यहीं सुनना। ऐसे रह रही क्या बात है? हम कथा तो सुनाएंगे, लेकिन आज एक दिन का पेमेंट आपका कटेगा। चलिए, कथा चलेगा। जिसके में कमी होगी, हमार कमी हो तो हमारा पेमेंट काट लो लोगन, बजाने वालन का कमी हो तो उनका काटा। हाँ, और साउंड वाले का हो तो उनका एक दिन का पेमेंट कटी जाइए। जे गलती करे को एक दिन का पेमेंट कट जाइए। सीताराम कोनो मरुवत नहीं बा। चलिए, अब जब पेमेंट नहीं देना तो किसी भी साउंड पे प्रोग्राम कराओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गई 5 मिनट में तो पेमेंट मिलेगा, नहीं तो आज का कटेगा। हाँ। हम क्यों अच्छा ढूंढते हैं? जब आदमी खर्च कर रहा है तो अच्छा ढूंढता है। अब फ्री में आयल बा क्यों? तो भंडारा में नहीं देखल जाला कि पूरी पाकल बा कि कच्चा बा। हाँ। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अलक काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास सुति चारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला,
खेलहि खेल सकल निपलीला। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत सब कहु राम कृपा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अभी आ रहा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम जी जब बड़े होते हैं तो उनका उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार। फिर उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है कि जाके गुरुकुल में पढ़ाई करें। थोड़े ही समय में सारी विद्या जो गुरु पढ़ाते हैं सब कुछ पढ़ लिख करके अपने हृदय में उसे अपने स्मृति में सहेज लेते हैं, धारण कर लेते हैं। भगवान राम अपने नगर में ऐसा सुंदर व्यवहार करते हैं कि उनके नगरवासी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। सबको सुखी रखते हैं, सबको खुश रखते हैं। भगवान समय समय पर वन में जाकर के निशानेबाजी पक्की करते हैं। अपने धनुष पर बाण चढ़ा के जिन मृगों को लक्ष्य साध करके बाण छोड़ते हैं, वह मृग भगवान के बाण से मृग योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को चले जाते हैं। जब भोजन का समय होता है तो एक साथ भोजन करते हैं प्रभु अपने भाइयों के साथ। गांव में तो अभी भी यह संस्कृति बची हुई है कि घर परिवार के लोग इकट्ठा बैठ के भोजन करते हैं। पर व्यक्ति आजकल इतना एकांकी होने लगा है कि भोजन परोस करके लेके अलग बैठ जाता है। फोन चलाता रहता है, भोजन करता रहता है, फोन चलाता रहता है, भोजन करता रहता है। बाजू में कोई भोजन कर रहा है तो कोई बातचीत नहीं। अपना ही भाई है, अपना ही बेटा है, अपनी पत्नी है, अपने घर के लोग हैं, कुछ फर्क नहीं। खाली फोन, नौकरी, भोजन, कपड़ा, इमोशनल कनेक्शन खत्म होता जा रहा है। तो एक नियम बनाइए आप लोग, भोजन करते समय घर में आने के बाद अनावश्यक फोन का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे मदिरा का लोग आदत लगा लेते हैं, उसी प्रकार से इस युग में फोन की लत लग गई है। और सबसे बड़ा नुकसान तो उन बच्चों का हो रहा है जिन बच्चों की माताएं वॉल्यूम काहे बढ़ा रहे हो? कम की हो तो बढ़ गया है। हमारे पास मीटर है यहाँ पे, देखो हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। आप वहां से एकदम मिनिमाइज कर दिए हो।
मिनिमाइज समझते हो, कम कर दियो, कम नहीं करना है, बढ़ा के रखो यार, बीच में मत छेड़ा करिए। बढ़ाइए, चलिए बढ़ाइए। बढ़ाओ। सब बटन पे घूम घूम के नृत्य कर रहे हैं और सब बटन का इस्तेमाल करना जानते नहीं हो। अब बोलेंगे तो तुम चुभेगा। जब तानपुरे को नहीं छेड़ना था तो काहे छेड़े हो। यही दिक्कत है, खेलने की आदत है आप लोगों को सिस्टम से। हाँ, हाथ में फेविक्विक लगा के छोड़ देंगे रात में, चलिएगा, खुजली भी नहीं कर पाएंगे। कल ही हमने बोला था मत छेड़िए, कि मत खेलिए उससे। एक तो बटन डालेंगे, बढ़ा देंगे, असर बदल जाएगा। हम बता रहे थे फोन की आदत से अपने बच्चों को बचाइए। जो बच्चे 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के, 5 साल के हैं, माताएं सोचती हैं कि हम बच्चों को शांत करने के लिए मोबाइल खोल के दे देते हैं, आनंद से ये खेलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। धीरे धीरे वो इतना आदी हो जाता है उसका, उसको ऐसी लत लग जाती है कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता, बस फोन खोल खोल के देखिएगा इसे सामने से, और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो यदि अपने घर में ऐसी गलती हो रही है तो उसको सुधारा जाए। आप फोन अगर मांगे लड़का, तनी मनी दे दीजिए। अब बहुत फोने के पीछे पड़ल हैं तो उनके दुद्दू झापड़ लगा करके, हाँ, उनके दिमाग को सुधिया दीजिए। हाँ, जबले 12वीं पास न कले लड़का फोनी के जरूरत न होके, तबले तो केहू लड़का लड़की के फोन देले का कोनो जरूरत ना आई बा। एक तो घर का फोन बा, अम्मा का, पापा का, हाँ, हुआ का, चाचा का, चाची का, वही से काम चलाओ लोग ना। फोने पे कोनो बड़का पढ़ाई नहीं सब करता, खाली रजाई में फोन रख के वीडियो देखी में नहीं, अपने संगतिया से चैट पर बकैती करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों को संभालिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगी करहीं पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं करते कि उनके माता पिता को पड़ोसी आकर के शिकायत करें कि तो हाँ लड़का बहुत शरारत करता है, हमारे लड़का के पटक पटक के मार दिया लसिया। अरे हमने देखा है कुछ इतने बदतमीज लड़के होते हैं, उम्र 5 साल 6 साल है, चट चट लड़कन के मार दी गाले पे, आँखी पे। अदू झापड़ अगर पड़ोसी उनके लड़का के मार दी तो लगता करेजा दुखा गया। तो आ लड़का दूसरे के जाके हत्यारा नहीं कूटा तक पीटता, तो लड़का कूट दिया तो तुम्हें दुख होता। सुधार के रखा अपने लड़का के। कुकुर थोड़े लड़का है ना वो तो क्या अच्छा संस्कार दा। अरे कुकुर भी इतने बढ़िया होले क्योंकि बढ़िया से पाला था, वो काटे ले नहीं, खाली भोके ले सब, डराते हैं सब। हम कुछ बात ये लिए कठोर भाषा में बोल रहे हैं कि हमने देखा है निहायत बदतमीज लड़कों को, उम्र छोटी सी है, पिद्दी सी, माई देता के कपारे पे चढ़ा डल ले बाटे। बढ़िया से धोवा अपने आप शुद्ध हो जाइए। लड़के ब्लैकमेल करते अपने माँ बाप को,
एगो वीडियो देखे हैं, मुश्किल से 12, 14, 15 साल का लड़की रहल हुई, वो कहती है हमके आईफोन चाहिए। तो मीडिया वाला पूछे था कितना खाता है मालूम है? कहती है हाँ 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया खाता है। तो पूछा है तुम्हारे पिता क्या करते? तो कह रही मजदूरी करते हैं। पति क्या करते हैं? तो कुछ नहीं करते हैं। हाँ 14, 15, 16 साल में बियाह हो गए बा, आप फोन चाहिए माई से, अपने मर्दे से कहा कमा के ले है, चाहे लोने पे चाहे अपने आप के बेच के किडनी गुर्दा। हाँ अब ऐसा नहीं लड़का का दवाई करो, प्यार कर बा लोगों रसरी मान के उनके 10 दिन खाना पीना मत ही दा, सब भूत उतर जाएगी। लेकिन माई दादा पुलकावत हमें भोगा फल और का। पहले के स्कूले में मास्टर साहब भी कूटत पीटत रहने लइकन के। फिर आया था लइका डरता था, पढ़ता था, बच्चे पढ़ते थे। अब मास्टर साहब अगर मार दिया ने तो बाप कही हम खियाते हम कमाते, हमारा लइका पढ़े चाहे ना पढ़े। कैसे कुटला मास्टर में कूटी डरी है। हाँ पिताजी बहुत प्रेम करते ना बच्चों से, तब मास्टर लोग कहते हैं पढ़ा चाहे ऊपर पढ़ा, तुम्हारे बाप पैसा देते बाटे, हमें का मतलब बा, तुम्हारी जिंदगी बने चाहे ना बने, हमारे काम आए लेक्चर देके चल जाए, जेकरे खोपड़ी में घुसेगा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो पड़ा पड़ा गौशाला खोलेगा। आप लोग सोचिए ना एक बार कि आखिरी बार अपने बच्चों का कॉपी किताब खोल करके कब देखे, ओकरे क्लास टीचर से कब बतियाए कि मास्टर साहब ठीक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, फीस समय पे भरा था, वो लोगन कॉपी किताब स्कूल ड्रेस सब समय पे खरीदाते है। लेकिन लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इस बारे में हम टीचर से बात नहीं करते हैं। हम सही बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जो 500, 800, 1000 रुपये आप लोग फीस देते हैं ना, बुद्धिमानी तो तब हो जब मास्टर के कपारे में दम कर दे अभिभावक। हाँ जैसे वो फीस जब नहीं मिलता है समय पे तो दम कर देते हैं ना, एकदम पेचिस कर देते हैं, फीस लाओ फीस लाओ फीस लाओ। ऐसे मास्टर साहब के कपारे पे, प्रिंसिपल के कपारे पे अभिभावक चढ़ल रहे हैं कि हमारा लड़का का पढ़ से बताओ, का याद कर से बताओ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चलिए खैर, आप लोगों का बच्चा आप लोग जानिए। भगवान राम का ऐसा व्यवहार है कि किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता, सबको भगवान सुख पूर्वक व्यवहार करते हैं, सबके साथ उत्तम व्यवहार करते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे।